पहाड़ों और खेतों के बीच एक छोटा सा सुंदर गांव था जिसका नाम नूरपुर था। इस गांव की हवा में मिट्टी की खुशबू और लोगों के दिलों में सादगी बसी हुई थी। सुबह होते ही पक्षियों की चहचहाहट पूरे गांव को जगा देती थी और सूरज की नरम किरणें हरे भरे खेतों पर सुनहरी रोशनी बिखेर देती थीं। इसी गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम आयशा था। आयशा एक मेहनती, बहादुर और नरम दिल की लड़की थी। उसके पिता एक किसान थे और हर रोज सुबह सुबह खेतों में काम करने चले जाते थे। आयशा अक्सर अपने पिता के साथ खेतों में जाती और उनकी मदद करती थी। उसे मिट्टी में खेलना और छोटे छोटे पौधों को उगते देखना बहुत पसंद था। गांव की जिंदगी साधारण थी लेकिन प्यार से भरी हुई थी। शाम के समय जब सूरज ढलता तो लोग अपने घरों के बाहर चारपाइयां बिछाकर बैठ जाते। बच्चे गलियों में खेलते और बुजुर्ग पुरानी कहानियां सुनाते। आयशा को खास तौर पर अपनी दादी की कहानियां सुनना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन अचानक गांव में तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी ज्यादा थी कि खेतों में पानी भरने लगा। गांव के लोग परेशान हो गए क्योंकि अगर पानी नहीं रुका तो सारी फसल खराब हो सकती थी। आयशा ने ध्यान से देखा कि गांव के पास एक छोटी सी नहर बंद हो गई है। उसी वजह से पानी खेतों में जमा हो रहा था। आयशा तुरंत अपने कुछ दोस्तों को साथ लेकर वहां पहुंच गई। उन्होंने मिलकर मिट्टी और पत्थरों को हटाना शुरू किया ताकि पानी का रास्ता खुल सके। काफ़ी देर तक मेहनत करने के बाद आखिरकार नहर का रास्ता साफ हो गया और पानी फिर से बहने लगा। धीरे धीरे खेतों में जमा पानी कम होने लगा और फसल बच गई। जब गांव के लोगों को यह खबर मिली तो सब बहुत खुश हुए। आयशा के पिता ने खुशी से उसे गले लगा लिया। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि आयशा ने अपनी हिम्मत और समझदारी से पूरे गांव की फसल बचा ली। उस दिन के बाद आयशा गांव के लोगों के दिलों में एक खास जगह बना चुकी थी। लोग उसकी तारीफ करते और कहते कि अगर इंसान के दिल में हिम्मत और दूसरों की मदद करने का जज्बा हो तो वह बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी आसान बना सकता है। नूरपुर का वह छोटा सा गांव फिर से अपनी पुरानी खुशियों में लौट आया। सुबह के समय पक्षी फिर चहचहाने लगे, खेत फिर से हरे भरे हो गए और आयशा के दिल में एक नया सपना जन्म ले चुका था कि वह बड़ी होकर अपने गांव के लिए और भी अच्छे काम करेगी।